डालती है, तब ज्ञानी शंकर, रामायणी तुलसी, गिरिधर गोपाल की मीरा, महात्मा संत साधु प्रेमी भक्तों को तथा भारतवासियों को उस पर लोक परलोक निछावर कर देने में आश्चर्य की बात क्या है? बोलो ना कालिया। कालिया, समुद्र तट पर आनंद का तो तू असीम आनंद, अनंत असीम सागर है ना प्रभु जी। तेरे आनंद के किसी एक छोटे से क्षुद्र कण को पाकर ही ब्रह्मज्ञानी चूड़ामणि शंकराचार्य अपने जीवन को सार्थक समझने लगे। अवर्णनीय अचिंत्य प्रेम का स्वरूप को देखकर शंकर क्या किया? अश्रु विसर्जन करने लगे। ज्ञानी शंकर, ब्रह्मज्ञानी शिरोमणि शंकर, कालिया तुझ प्रेम स्वरूप को एक छोटे से परमाणु पर अणु पर संसार के समस्त जननी हृदय में समस्त शुद्ध प्रेमी प्रेमियों के अंतर में संपूर्ण मित्र अंतस्थल में और विश्व के अखिल प्रिय पदार्थों में आविष्ट होकर जगत को रसमय बना रखा है ना जगन्नाथ। बोलो ना जगन्नाथ, तेरा ही प्रेमानंद की एक बूंद मात्र सोता ज्ञान का अनंत स्रोत प्रभु के उन चरण कमलों के रजोकणों से प्रवाहित होता है। इसीलिए आज गुरु पूनम में जगत गुरु की चरण धूलि के लिए तरसना चाहिए। आप लोग कर जोड़ कहे कि हे जगत गुरु श्री जगन्नाथ, बस तू ही है। प्रेम के लिए जो कुछ कहा जाए वही थोड़ा है, वो भी प्रभु की कृपा बिना, प्रभु की करुणा बिना असंभव। अनुभव शून्यकारी कल्पनाओं का तो मूल्य ही क्या। पूरी नरेश क्या करते थे? कहते थे कि तू प्यारे दुलारे नन्हे मुन्ने की तरह, हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, मुंह नहीं है। तो सुन कालिया, कभी नाराज ना होकर, अगर तेरी माँ तुझे खिलाने के लिए देर कर दिया तो नाराज ना हो। जैसे कामारपुकुर में गरीब है, खुदीराम ठाकुर गरीब है, घर में चावल नहीं, कुछ नहीं है। रसोई में देर हो रहे, रघुवीर को भूख लगा है। रघुवीर चंद्रामणि के कापड़ खींचकर बोली भूख लगा। माँ रो पड़ी। अगर संतान खाने के लिए मांगे और माँ नहीं दे पाते तो कैसी दशा होता। कैसी दशा। आप लोग परीक्षा करो ना, आज रात में हो, कल रात में हो, कामारपुकुर जो लोग गए हैं वो स्मरण करो और रघुवीर नाम करो। देखो ना आपके हृदय कितना बड़ा बन जाएगा, प्रेम से परिपूर्ण हो जाएगा। होगा। अगर नहीं होगा तो मैं साधु नहीं हूं। कल आप लोग सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, सब काम धाम छोड़कर सुनेंगे, कल सुन लेंगे आप लोग।
सुनते सुनते अगर अनुभव नहीं होगा तो मैं साधु नहीं हूं। यही कथा सुनो शांति मिलेगी, यही कथा सुनो शक्ति मिलेगी। लीला कथा, लीला कथा, लीला कथा। सोता सोता किसी पर कभी कष्ट नहीं होते। अगर रघुवीर का शरण विरोध के भावों से पर, विरोध के भरोसे पर मैं भी मनमानी कर रहा हूँ। हाय हाय हाय, गुरु पूनम में मनमानी नहीं, मनमानी नहीं। भूला मेरी मनमानी, नाचाने वाला सूत्रधार तो जगत गुरु ही है। मैं मनमानी करने वाला पामर कौन? पर मेरे प्यारे सांवलिया कालिया, गुरु पूनम में अपनी भुवन मोहिनी सौंदर्य सुधा की दो एक बूंद पिलाने के लिए तैयार है। छोटा तैयार है, दया करने के लिए तैयार है। नाथ का नाम है दीनबंधु। नाथ दीनबंधु जगमोहन जगन्नाथ, मेरे मन को अपनी माधुरी से मोह लो ना लो, मोह लो। हे जगत गुरु श्री जगन्नाथ, मेरे मन में जो मान है, जस और विषय सुख की इच्छा रूपी आग जल रही है। तुम ही अपने कृपा बारी से बुझा दो ना जगन्नाथ, बुझा दो प्रभु, बुझा दो। चरम संगीन अवस्था में भी मैं हूं, नौकरी नहीं है। भाई बंधु दोष देते हैं, मन खराब, लेकिन एक बार हाथ जोड़ कर वो बोलो ना, प्रभु तुम तो मेरे प्यारे है ना, तुम ना छोड़ दो प्रभु। जगत मुझे छोड़े कोई क्षति नहीं है, तुम ना छोड़ो। प्रभु कालिया, मैं केवल तुम्ही को चाहता हूँ, केवल और केवल तुम्ही को चाहता हूँ। तुम्ही को अपना सर्वस्व समझता हूँ। हे मेरो प्राणाधार, हे मेरो प्राण, तुम्ही से प्रेम करूँ। तुम्हारे इस प्रेम प्रभाव में सब कुछ मेरा, सब कुछ बहा दो ना। प्रेम सागर में सब कुछ डूब जाए, मैं केवल तुम्हारा ही झांकी करता रहूं। मेरे मधुरिमामय मोहन। आप गाओ ना बाबा, आप गाओ, हाथ ताली रखो, लोग बजा देगा। बोलो, बजाओ बजाओ। ओ मेरे मधुरिमामय मोहन, मधुरिमामय मोहन। ओ मेरे मधुरिमामय मोहन, मधुरिमामय नाम
करुणा से स्निग्ध दृष्टि कृपा दृष्टि दान करते। शिष्य नाम सुनाते गुरुजी स्नेह दृष्टि शुभ दृष्टि कृपा दृष्टि दान देते। आज गुरु प्रणाम श्री गुरु प्रणाम। भक्ति रखने वाला पात्र बना दो, मुझे बना दो। कारुण्य गुण से करुणा के सागर, कारुण्य गुण से करुणा के सागर मुझ पर स्निग्ध शोभा। मुझ पर शुभ दृष्टि दान दीजिए, मुझ पर कृपा दृष्टि दान कीजिए। वाह वाह। तुम्हारे कृपा की बिना, तुम्हारे कृपा की बिना मेरी आशा रूपी लता, मेरी आशा रूपी लता फलवती ना होगी, फलवती ना होगी। क्या करूँ री हे जगत गुरु, क्या करूँ मैं, क्या करूँ, क्या करूँ मैं, क्या करूँ। आज गुरु प्रणाम, आज गुरु प्रणाम। मदन मोहन हे मदन मोहन। सहज ही दास को दीन दास्य प्रदान ना करो, पामर को पूर्ण ना करो, किंतु चरण से ना दूर करो। श्रोता, यह भक्ति आकिंचना है, उसमें जगन्नाथ प्रीति संपादना की एकमात्र उत्कट इच्छा, प्रभु की उत्कट इच्छा, तब तो आपको तो आकिंचन कर ही छोड़ेंगे ना। प्रभु का ना अपना सुख
कुछ नहीं, केवल भक्तों की सुख के लिए। श्रोता, कल आप लोग क्या सुनेंगे? सुनेंगे क्या? पारस पत्थर की खोज में सभी पत्थर को देखना पड़ता है। खोज क्या? पारस पत्थर कहाँ मिले? इसी तरह ठाकुर श्री रामकृष्ण देव ब्राह्मण समाज में जाते थे, जहाँ जहाँ सभा, जहाँ जहाँ उपासना जाते थे, कहाँ पारस पत्थर है। आप लोग जानते हैं डॉक्टर सीवी रमन माँ शारदा के शिष्य थे। केशवनाथ पाटीगणित केशवनाथ माँ का शिष्य, सुभाष चंद्र बोस माता का शिष्य, ऋषि अरविंद शारदा माँ का शिष्य। आप लोग जानते हो? बंगाली एक भी बंगाली नहीं जानते। दुख की बात है। माता शारदा खाने के लिए नहीं आए थे, शिष्य करने के लिए नहीं आए थे, देश के उद्धार के लिए आए थे। आप लोग कल सुनोगे, कान खोल को सुनेगा, नोट लिखोगे। माँ क्या क्या देश के लिए। माता 20 रुपया दायित्व दिए थे गौरांग महाप्रभु को देश के लिए, और ठाकुर जी दायित्व दिए थे माँ को, तुम संभलाओ। ब्रिटिश सरकार कलकत्ता से राजधानी बना लिया, दिल्ली में क्यों बनाया जानते हो आप लोग? बंगाली, ओ बंगाली, जानते हो क्यों बनाया? माँ के डर से। आप लोग खाओ पियो और मोबाइल तो कहीं जीवन है क्या? कुछ पढ़ो, कुछ सीखो, कुछ दान करो देश के लिए, समाज के लिए। माता दुर्गा की शक्ति से और बड़ी शक्ति माँ शारदा की। विवेकानंद जी कहे माता शारदा साक्षात दुर्गा, साक्षात दुर्गा। आप लोग कुछ सुनो ना, चिंतन करो ना, चिंतन करो, कुछ समाज के लिए करो, कुछ तो करो रे बाबा, अपने पेट के लिए और कुछ नहीं। यही मानव, यही मानव। कल आप लोग सुनोगे और रोगे, विष्णुप्रिया क्या बोला था, माँ ने क्या बोला। सुनोगे रोगे। एक बच्ची ने क्या कहा, देश के लिए, समाज के लिए, भारतवासियों के लिए। सोचा पारस पत्थर की खोज में जो घूमते हैं, सब पत्थर को देखते हैं। इसी तरह ठाकुर श्री रामकृष्ण देव कहाँ मिले, कहाँ मिले, जहाँ तहाँ जाते थे, घूमते थे, देखते थे कौन पारस पत्थर है। ब्राह्मण समाज में जाना पड़ता है, सत्संग में, प्रभु जी के सत्संग में पशु पक्षी सब लोग उद्धार पा गए। दर्शन करने से ही, दर्शन करने से सब सुधार गए। आप लोग तो पढ़ते ना, दक्षिणेश्वर में ठाकुर नाम दिया कैप्टन, एक कुत्ता भी उधर ठाकुर रो दिया, क्या वो बिल्ली के बच्चा होगा, क्या होगा। एक माया बोले ठीक है मैं ले जाती हूँ, मैं ले जाती हूँ, आप रो मत। क्या प्रेम है देखो, क्या प्रेम है देखो, क्या प्रेम है देखो। ठाकुर जी बोले प्रयत्न करो आप, मनुष्य जीवन के एक ही उद्देश्य, ईश्वर को पाना। ईश्वर को पाना ही मनुष्य जीवन का एक उद्देश्य, और कुछ उद्देश्य नहीं है। सोचा मेरा जन्म तो नदी का पार हुआ ना, आपके जो दामोदर नदी है ना उसको पार ही हुआ ना, ज़्यादा दूर नहीं है। आप लोग ऐसा मत सोचो मैं बाहर से आया हूँ, नहीं, यहाँ का ही हूँ। और यहाँ मेरा साधन स्थल है राधानगर रोड, यहाँ मैं सिद्धि लाभ किया। जीव के हीन मत समझो, जीव के अंदर भगवान है ना, जीव के अंदर कुभाव ना रखो, सदा सद्भाव, सदा सद्भाव रखना। यही है श्री गुरु पूनम की आदेश। श्री कृष्ण को भी पृथ्वी पर गुरु जी के शरण लेना पड़ा।
भगवान भी गुरु जी को प्रणाम किया, आदेश पालन किया, सदाचार पूर्ण जीवन सीखा,